नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हाउ इज द ट्रेबिएट प्रिंसिपल ऑफ द आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्कुएट। ट्रेबिएट और आर्कुएट, इन दोनों में डिफरेंट बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेबिएट। 7th सेंचुरी के से 10th सेंचुरी के बीच में हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर्स जो थे उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, जिसमें कि जो नंबर ऑफ जो बिल्डिंग्स में जो नंबर ऑफ रूम्स होते थे, डोर्स होते थे, विंडोज़ होते थे, उसे उन्होंने बढ़ा दिया। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. अब देखिए, ये ट्रेबिएट जो था, इसका जो स्ट्रक्चर होता था ये कैसे होता था? 2 कॉलम्स, पहले 2 कॉलम्स बनाया गया। 2 कॉलम्स है, इन 2 कॉलम्स पे एक बीम जो है वो डालकर फिर उस पर स्ट्रक्चर बनाया जाता था। इसे कहा गया ट्रेबिएट। ठीक है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबिएट और कॉर्वेल, जिसे कि कॉर्वेल भी कहा गया और इसी को कॉर्वेल भी कहा गया और इसी को ट्रेबिएट भी गया तो कहा गया। तो ट्रेबिएट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम पड़ी, उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर जो था वो बनता था। तो इसे बोला गया ट्रेबिएट। अब ये आर्कुएट से डिफरेंट कैसे है, अब आइए आर्कुएट को देख लेते हैं। फ्रॉम द 12th सेंचुरी, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाई आर्ट्स। दिस आर्किटेक्चर फ्रॉम वॉज कॉल्ड आर्कुएट। आर्कुएट किसे कहा गया कि जिसमें कि आर्च का शेप दिया गया। आर्च आप शेप समझते ही हो, आर्च का शेप कैसा आएगा, ये इसमें भी ये 2 पिलर्स जैसे ही हमने बनाया, ये आर्च का जो होगा शेप होगा वो आएगा यहाँ पे। ये आर्च का जो शेप आएगा और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका सारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका जो भार होगा वो सारा कैरी करेगा ये आर्च वाला शेप। तो इसे ही कहा गया है आर्कुएट। तो ट्रेबिएट और आर्कुएट में क्या फ़र्क है? ट्रेबिएट में 2 कॉलम्स है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल बीम जो है वो पड़े हुए हैं, और आर्कुएट में हम क्या देखते हैं? आर्कुएट में देखते हैं कि ये 2 पिलर्स जो हैं उन पे ये आर्च का जो शेप बना होता है ये कैरी करता है वेट को। तो ये डिफरेंट हो गया ट्रेबिएट और आर्कुएट में। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज अ शिखरा। शिखरा किसे कहा गया है? शिखरा जो हिंदू टेम्पल का टॉप मोस्ट पार्ट जो होता था उसे कहा गया था शिखरा, या कह सकते हैं शिखर। जो हिंदू टेम्पल का टॉप मोस्ट पार्ट, अगर हम एक पिक्चर बनाएं तो जैसे ये कोई टेम्पल की दीवार हो गई और ये उसके जो शिखर हैं वो हो गए। ऊपर कोई फ्लैग वगैरह आप लगा दो तो जो ये टॉप वाला पार्ट है उस पर कई बार डिज़ाइंस भी होती हैं, तो जो ये टॉप वाला पार्ट होता है इसे कहा गया है शिखरा। अगर हम पास्ट में देखें तो थंजावुर का राजा राजेश्वर टेम्पल जो है, राजा राजेश्वर टेम्पल जो था वो अपने टाइम का सबसे ऊंचे शिखरों वाला टेम्पल था। उसके शिखर जो थे उसके वो सबसे ज़्यादा ऊंचे थे। आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। द टॉप मोस्ट टिप ऑफ अ हिंदू टेम्पल इज कॉल्ड शिखरा। किसे कहा गया? टॉप मोस्ट टिप ऑफ अ हिंदू टेम्पल कॉल्ड शिखरा। द राजा राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमॉन्ग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। अपने टाइम के इसके जो शिखरा थे वो सबसे ज़्यादा टॉल थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट इज अ पेट्राड्यूरा। पेट्राड्यूरा किसे कहा गया? पेट्राड्यूरा जो कि मार्बल या हार्ड स्टोन पे कार्विंग की जाती थी। पेट्राड्यूरा क्या होता था? पेट्राड्यूरा एक पैटर्न होता था, एक तरह की कला होती थी जो कि किसी मार्बल या हार्ड स्टोन पे कार्विंग की मार्बल या सैंडस्टोन पे कार्विंग की जाती थी, और कोई कलर्ड हार्ड स्टोन जो थे वो उस पे लगाए जाते थे। कलर्ड हार्ड स्टोन जो थे वो उस पर दबा कर
लगाए जाते थे, किस पे, मार्बल या फिर सैंडस्टोन पे कार्विंग जो हुई होती थी उस पे लगाया जाता था। तो इस तरह से करके कलरफुल आपके पास जो हार्ट स्टोन होते, कलरफुल हार्ट स्टोन जो थे वो उस पे लगाए जाते थे, जिनसे कोई ना कोई एक पिक्चर जो था वो रेडी हो जाता था, कोई पिक्चर रेडी हो जाता था। तो अब जैसे हमने आज के टाइम में भी देखा होगा, कई जगह पे दीवारों पे या कई जगह पे फ्लोरिंग उस तरह की हुई रहती है, टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कलरफुल, उनसे कोई डिज़ाइन जो होती है वो बनी होती है। या फिर दीवारों पे भी देखें या फर्श पे, फ्लोर पे देखें, दोनों जगह पे टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उन कलरफुल टुकड़े की हेल्प से कोई ना कोई डिज़ाइन जो होता है वो बना हुआ दिखता है। या फिर छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं, कलरफुल वो कांच के टुकड़े होते हैं, उनसे भी कोई ना कोई डिज़ाइन जो होता है वो बना होता है। तो उसी तरह पेट्राड्यूरा क्या है, पेट्राड्यूरा मार्बल या सैंडस्टोन जो है उस पर कार्विंग करके कोई कलर्ड हार्ट स्टोन जो है उसको लगा के कोई डिज़ाइन बनाई जाती है, जिसे कि कहा गया है पेट्राड्यूरा। शाहजहां के सिंहासन के पीछे हम देखें तो पेट्राड्यूरा की एक पूरी सीरीज बनी हुई मिलती है, जिसमें कि ग्रीक गॉड ऑर्फियस को ल्यूट बजाते हुए दिखाया गया। अब इनका पिक्चर क्यों लगाया गया, क्योंकि लोग उनका मानना था कि जब ये ल्यूट बजाते थे तो चाहे कोई हिंसक प्राणी भी हो तो वो बिल्कुल शांत हो जाते, मतलब वो अपनी लड़ाई छोड़ के शांत हो जाते और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते। इसलिए ऑर्फियस, ग्रीक गॉड ऑर्फियस का जो पिक्चर था पेट्राड्यूरा के द्वारा उनके पीछे बनाया गया था, सिंहासन के पीछे। अब आइए हम आंसर देख लेते हैं। पेट्राड्यूरा कलर्ड हार्ट स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन creating beautiful ornate pattern. Behind Shah Jahan, the throne were a series of petraduera inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed the Orpheus music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. तो इसलिए हम पेट्राड्यूरा जो है वो शाहजहां के सिंहासन के पीछे देखते हैं और पेट्राड्यूरा जो है वो कहाँ, पेट्राड्यूरा होता क्या था वो हमने समझ लिया कि पेट्राड्यूरा किसे कहा गया है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चहारबाग गार्डन। मुगल चहारबाग गार्डन के एलिमेंट्स बताने हैं। तो मुगल चहारबाग गार्डन को चहारबाग गार्डन क्यों कहा गया, इसे मुगलों में जो मुगल्स थे उन्होंने बनवाया था। और इसका जो स्ट्रक्चर, पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर होता था। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, रेक्टेंगुलर होता था, और जो कि वॉल से घिरा हुआ होता था। इसमें वॉल बनी होती थी जिससे कि ये घिरा होता था। इसके अलावा ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड रहता था बाय चैनल्स, आर्टिफिशियल चैनल्स के द्वारा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड था। इसी वजह से इसे चहारबाग गार्डन नाम दिया गया। तो आइए अब हम देखते हैं। लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल इनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स के द्वारा ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड था। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चहारबाग 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। इसका जो डिवीजन था वो बराबर 4 पार्ट्स में था, इसलिए इसका सिमेट्रिकल ये क्वार्टर में था, इस वजह से इसका नाम रखा गया चहारबाग गार्डन, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बिगनिंग विथ अकबर, इन्हें स्टार्टिंग किसने की, इनकी स्टार्टिंग की अकबर ने। लेकिन अगर हम मोस्ट ब्यूटीफुल की बात करें तो वो हमको देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां, जो कि उन्होंने कश्मीर, आगरा, दिल्ली इन जगहों पे बनवाए हैं। वो हमको मोस्ट ब्यूटीफुल चहारबाग गार्डन देखने को मिलते हैं। बिगनिंग विथ अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चहारबाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स ऑफ चहारबाग गार्डन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग। टेम्पल जो थे वो किंग की इम्पोर्टेंस कैसे शो करते थे, या फिर टेम्पल से किंग की इम्पोर्टेंस का कैसे पता चलता था। तो चलिए देखते हैं। जो टेम्पल्स होते थे या मॉस्क होते थे वो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट कराए जाते थे बाय किंग के द्वारा बनवाए जाते थे। जितने भी बड़े टेम्पल्स थे वो सारे किंग द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए जाते थे और ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट कराए जाते थे, क्योंकि वो लोगों की वर्शिप की जगह थे। लोग वहाँ पर वर्शिप के लिए जाया करते थे। जब एक बड़ी और साफ़ सुथरी और ब्यूटीफुल जगह होती है तो वहाँ पर लोगों का मन भी लगता है, तो लोग वहाँ पर वर्शिप के लिए जाते थे, इसलिए इन जगहों को बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। इसके अलावा ये जो टेम्पल्स होते थे वो उनके वो पैटर्न के
पैटर्न के हेल्थ, वेल्थ और डिवोशन को भी शो किया करते थे, उसका भी प्रदर्शन, डिवोशन का भी प्रदर्शन किया करते थे, डिवोशन को शो किया करते थे। उसके अलावा हम देखते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो राजा राजेश्वरम टेम्पल जो कि काफ़ी बड़ा था और उसे बनवाया था राजा राजा देव ने। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि राजा राजा देवा और राजा राजेश्वरम ये दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। तो जो किंग होता था वो अपने ही नाम पे अपने आराध्य का नाम रखता था, क्योंकि वो खुद को भी एक गॉड की तरह समझता था। इस वजह से दोनों के नाम जो थे वो लगभग सिमिलर हुआ करते थे। और जब किंग कोई अनुष्ठान करता था तो किंग का मानना था कि एक ईश्वर यानी कि वो खुद, दूसरा ईश्वर जिनकी वो आराधना करता था, तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर की का सम्मान कर रहे हैं, इस तरह से उनका मानना होता था। तो जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए जाते थे। लार्ज टेम्पल्स जो होते थे वो किंग द्वारा बनवाए जाते थे, और जितने भी टेम्पल्स में जो मेन गॉड होते थे, बिग गॉड होते थे, उनकी पूजा किंग एंड उनके कुछ एलाइज जो थे वो कर सकते थे। उसके अलावा बाकी जो छोटे गॉड थे उनकी पूजा बाकी के लोग करते थे, जो बाकी पब्लिक होती थी वो, या फिर कुछ एलाइज जो होते थे वो उनकी पूजा करते थे। उसके अलावा टेम्पल्स जो होते थे वो किंग्स और उनके एलाइज द्वारा शासित वर्ल्ड का एक मिनिएचर मॉडल हुआ करते थे। वर्ल्ड का मिनिएचर मॉडल हुआ करते थे जो टेम्पल्स होते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि as they worship their deities together, जब भी कुछ खास होता था या जिस भी टाइम पे लोग टेम्पल्स में इकट्ठे होते, रॉयल टेम्पल्स में लोग इकट्ठे होते थे एक साथ, वहाँ पर जाकर और एक साथ आराधना किया करते थे, वर्शिप किया करते थे, तो ऐसा लगता था कि मानो गॉड जो हैं अपने जस्ट रूल के लिए पृथ्वी पर, अर्थ पर आ गए हैं। तो इससे किंग की इम्पोर्टेंस जो है वो कैसे पता चलती, वो ऐसे पता चलती थी कि जो टेम्पल्स होते थे वो काफ़ी भव्य बनवाए जाते थे, जहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते थे। किंग अपने को गॉड के ही रूप में मानता था, और इस टेम्पल्स में सभी एक साथ इकट्ठे होते थे और ईश्वर की आराधना किया करते थे, वो वर्शिप के लिए वहाँ पर जाया करते थे। तो आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Raja Rajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god Raja Rajeshwaram. राजा राजेश्वरा टेम्पल का नाम हो गया, राजा राजेश्वरम उनके गॉड हो गए, और राजा राजादेव जो थे वो खुद किंग हो गए। तो ये सारे जो नाम हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वो इसलिए मिलते जुलते होते थे क्योंकि किंग जो होते थे वो अपने नाम पर अपने टेम्पल और जो अपने आराध्य थे उनका नाम वो रखते थे, क्योंकि वो खुद को भी ईश्वर की तरह समझते थे और खुद को ईश्वर की तरह वो शो करना चाहते थे। द लार्जेस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज एज दे वर्शिप्ड देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स। इट सीम्ड as if they brought the just rule of the gods on the earth। जब वो इकट्ठा होते थे एक जगह ही, सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे वर्शिप के लिए, तो लगता था मानो जो गॉड हैं वो जस्ट रूल के लिए अर्थ पर आ गए हैं। आई होप के बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।